बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक अंजीर के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अंजीर के क्या क्या फायदे हैं, इसको किन किन तरीकों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसको किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये किन लोगों को नुकसानदायक है, यानी कि किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसके क्या क्या हैरानकुन फायदे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। खासतौर पर वो लोग इस वीडियो का एंड तक देखें जो बवासीर का शिकार है, जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो दिल के मर्ज में मुब्तला हैं। एसाबी और जिस्मानी कमजोरी के शिकार अफराद के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है। अंजीर एक मुफीद खुश्क मेवा है जिसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। दुबले पतले और कमजोर अफराद के लिए ये फल कुदरत की बेशुमार नेमतों में से एक है। इस खुश्क मेवा का जिक्र कदीम रूमी और यूनानी तारीख में भी मिलता है। उस जमाने में इस खुश्क मेवा को बांझपन से बचाव, खुशहाली के लिए और इसके साथ साथ फराखे रिज़्क की अलामत समझा जाता था। लेकिन इस जमाने में ये फल चेहरे को सुर्ख और सफेद रंगत अता करने और जिस्म को दिलकश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरे जिस्म की जिल्द और खास तौर पर होंठों को बेहतर बनाने के लिए इस खुश्क मेवे के साथ इलायची को भी इस्तेमाल किया जाता है। अंजीर के अंदर मुअस्सर ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसा कि कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी पाए जाते हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक इस फल को सही तरीके से खाना बहुत अहमियत रखता है। ज्यादातर लोग माहिरीन की हदायत को मद्देनजर न रखते हुए इसे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मुकम्मल अफादियत हासिल नहीं कर पाते। सबसे पहले अंजीर के सही तरीका पर एक नजर डालते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अमूमी तौर पर ज्यादातर खुशक अंजीर इस्तेमाल की जाती है। खुशक होने की वजह से इसमें मौजूद पानी 80% तक सूख जाता है, इसलिए इसके इस्तेमाल के सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सबसे पहले इसे पानी से धो लें, फिर एक गिलास पानी में 5 से 7 घंटों तक भिगोए रखें। इसके बाद इसको इस्तेमाल कर लें। ताहम वजन में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद इस फल के 3 दाने नाश्ते और दोपहर के खाने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वजन में इजाफे के लिए इसका मिल्क शेक बनाकर या दूध में उबाल के इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खून की कमी और चेहरे की पिलाहट भी दूर हो जाती है और वजन में भी वाज़े इजाफा होता है। मिल्क शेक बनाने के लिए 3 से 4 अंजीरें रात भर आप दूध के एक गिलास में भिगो कर रख दें। सुबह उसी दूध के साथ उसको ब्लेंडर में डालें और उसका अच्छा सा मिल्क शेक बना लें और हस्बे जरूरत खालिश शहद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ इसकी अफादियत क्या है। दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा ये है कि ये हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है। यह खुश्क मेवा पोटाशियम और कैल्शियम का बहुत जबरदस्त जरिया है। ये दोनों मिनरल्स एक साथ काम करते हुए हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जिससे कई बीमारियां जैसा कि हड्डियों की सख्ती और हड्डियों की कमजोरी से बचा जा सकता है। कैल्शियम हड्डियों का बुनियादी और अहम जुज है, जो कि खास तौर पर बच्चों और नौजवानों में हड्डियों की साख्त बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा ये कि निजाम अनहजाम यानी कि हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। कई वजूहात की बुनियाद पर कुछ लोगों के मेदों में ज्यादा तजाबियत बनना शुरू हो जाती है, जिससे बदहजमी जैसी शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। तजाबियत का नॉर्मल लेवल खाने को हजम करने में मदद देता है, लेकिन अगर तजाबियत ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो मैदे के मुख्तलिफ मसाइल लाहक हो सकते हैं। यह खुश्क मेवा मैदे की तजाबियत को वाज़े तौर पर कम करता है, बशर्ते कि इसको भिगो कर इस्तेमाल करें। रात को इस फल को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर इसको खा लें। कुछ हफ्तों तक इस अंजीर को इस्तेमाल करने से फायदेमंद असरात जाहिर होंगे। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको फायदा होता है फिर लाजमी करें, अगर ना फायदा हो तो आप लाजमी डिसलाइक कर दें। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा ये कि एसाबी और जिस्मानी तवानाई का जरिया है। ये फल कुदरती तौर पर विटामिन बी कम्प्लेक्स से माला माल होता है, जो कि एसाबी और जिस्मानी तवानाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी हीमोग्लोबिन की मुनासिब मिकदार न बनने के सबब बनती है, जिसके नतीजे में सर चकराने लगता है और जिस्म जल्द थकावट का शिकार हो जाता है। यह खुश्क मेवा हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जिससे एसाबी और जिस्मानी तवानाई हासिल होती है। दोस्तों, इसका चौथा फायदा यह है कि चीनी के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए बेहतरीन चीज है। कुछ लोगों को चीनी या इससे बनी मीठी अशिया बहुत पसंद होती हैं। ये अशिया जायके में तो लाजवाब होती हैं, लेकिन सेहत पर बहुत मजर असरात छोड़ती हैं, जैसा कि इन चीजों के इस्तेमाल से वजन तेजी से बढ़ने लगता है। इस फल में काफी ज्यादा मिठास होती है, जो कि मीठा खाने की ख्वाहिश को कम करने में मदद करती है और नुकसानदायक कैलोरीज भी जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। दोस्तों, इसका पांचवा फायदा यह है कि
वजन कम करने के लिए बेहतरीन चीज है। ये खुश्क मेवा मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, जिससे वजन में कमी लाने में मदद मिल सकती है। लेकिन ख्याल रहे कि इसको दूध के साथ इस्तेमाल करने से वजन में इजाफा होता है, जबकि पानी में भिगोकर उसको खाने से वजन में वाज़ेह कमी हासिल होती है। इसलिए जिन लोगों ने वजन कम करना है उनको चाहिए कि वो पानी में भिगो कर रख दें रात भर और सुबह उनको निहार मुंह इस्तेमाल कर लें। दोस्तों, इसका छठा फायदा ये कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन चीज है। हाई ब्लड प्रेशर एक खतरनाक बीमारी है जो कि दिल की बीमारियों और दिमाग की नस फटने का बास बन सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की बुनियादी वजह सोडियम और पोटाशियम में अदम तवाज़ुन होता है। जैसा कि ग़िज़ा से ज्यादा मिकदार में सोडियम और कम मिकदार में पोटाशियम हासिल करना, ये फल पोटाशियम से भी माला माल होता है, जो कि इस अदम तवाज़ुन को खत्म करने में मदद फराहम कर सकता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला लोगों को चाहिए कि वो अंजीर को भिगोकर इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसका सातवां फायदा यह है कि ये मुंह की खुश्की को दूर करती है। इसके साथ साथ मुंह के छालों को, जुबान के छालों को और मुंह की बदबू को दूर करती है। बुखार की हालत में ज्यादातर मरीजों का मुंह खुश्क हो जाता है। बुखार के दौरान मुंह की खुश्की से बचने के लिए इस फल का गूदा मुंह में रखने से खुश्की का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ साथ ये मेवा खांसी, बलगम और दमा के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। दोस्तों, इसका आठवां सबसे बड़ा फायदा यह है कि दिल की बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस फल में मौजूद ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड्स और कार्बोलिक एसिड खून की शरियानों को सेहतमंद रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिससे दिल की बीमारियों के खतरात कम हो जाते हैं और हार्ट अटैक का खतरा भी नहीं होता और हमारा दिल मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहता है। दोस्तों, इसका नौवां और बेहतरीन फायदा यह है कि ये अंजीर मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। इस फल में मौजूद मिनरल्स मर्द और खवातीन में इन हार्मोन्स के लिए जरूरी हैं, जो बांझपन से बचाने में मददगार साबित होते हैं। ऐसे लोग जो बांझपन का शिकार हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही, उन मर्द और खवातीन को चाहिए कि वो अंजीर का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वो बांझपन जैसे मसले से बच सकते हैं। इसके साथ साथ ये मेवा फेरोमोन नामी केमिकल की अफजाइश में भी मदद फराहम करता है और ये केमिकल मर्दों के लिए बेहतरीन चीज है। दोस्तों, इसका 10वां फायदा यह कि इसाबी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी और दिमागी कमजोरी के लिए बेहतरीन चीज है। ऐसे लोग जो इसाबी तौर पर कमजोर हो, दिमागी तौर पर कमजोर हो या जिस्मानी तौर पर कमजोर हो, उनके लिए बेहतरीन चीज है। खास तौर पर वो लोग जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, जिनका वजन बहुत कम हो, उनके लिए भी बेहतरीन चीज है। उनको चाहिए कि वो दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें, या तो दूध में उबाल कर इसको खाएं या फिर इसका मिल्क शेक बनाकर शहद के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनके ये तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। दिमागी तौर पर भी सेहत मिलेगी, एसाबी तौर पर भी सेहत मिलेगी और जिस्मानी तौर पर भी सेहत मिलेगी। दोस्तों, इसका आखिरी फायदा यह है कि बवासीर और कब्ज के खिलाफ ये बहुत ज्यादा मुफीद है। इस फल में ग़िज़ाई फाइबर वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जो कि आंतों को मुतहर्रक करने में बहुत ज्यादा मदद फराहम करता है, जिससे बवासीर और कब्ज की शिकायत दूर होती हैं। इसलिए ऐसे लोग जो बवासीर का शिकार हो या कब्ज का शिकार हो, उनको चाहिए कि वो भीगी हुई अंजीर का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से वो बवासीर जैसे गंदे मर्ज और कब्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। आपको मालूम है कि कब्ज 100 बीमारियों की जड़ होती है। जिस बंदे को कब्ज हो उसको मुख्तलिफ बीमारियां लगती रहती हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपनी कब्ज का इलाज करें ताकि आप दूसरी बीमारियों से बच सकें। दोस्तों, ये थे इसके हैरानकुन फायदे। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एक चीज जिसके फायदे हो उसको अगर ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए वो नुकसान देती है। इसलिए आप इसको बस मोतदल मिकदार में इस्तेमाल करें और इसको भिगो कर इस्तेमाल करें ताकि आप नुकसानात से बच सकें। इसके साथ साथ ऐसे मरीज जिनकी बीमारी बहुत ही हद तक बढ़ चुकी है, यानी कि वो सीरियस लेवल पर हैं, उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनको फायदा हासिल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।